संधि का चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि हो गई है, 3 तरह की होती है। अब विसर्ग संधि समझाएंगे आज। ये भी कई इसके नियम कानून हैं। जैसे व्यंजन संधि में था 7 नियम थे, 8 नियम थे ना, उसी तरह से इसमें भी छोटे छोटे कई नियम है, जहाँ ये विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग मतलब दोनों बिंदी ये चेंज होता है। कब आने पर इसका स हो जाता है, कब आने पर इसका ओ की मात्रा यहाँ हो जाएगी, इस तरह कहीं मूर्धन्य स हो जाएगा, कहीं छोटा सा हो जाएगा। ये सब कब होता है, कब कब क्या क्या परिवर्तन होता है, ये विसर्ग संधि में, मतलब इसमें इसी में चेंज होता है। यही जो है ये विसर्ग जो है यही बदलता है, इसीलिए इसका नाम है विसर्ग संधि। इसको विसर्ग कहते हैं ना। तो इसको आज इसको पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं। ये भी कई पार्ट में होगा क्योंकि काफी 7-8 नियम इसके भी हैं, तो एक एक करके समझाएंगे जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। विसर्ग संधि तीसरा वाला है, पहला दूसरा हो चुका है। अब इसका क्या कह रहा है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सीधे सीधे दिया हुआ है, क्लियर है कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन मतलब किसी से भी, चाहे स्वर से मिले चाहे व्यंजन से मिले, दोनों किसी से भी मिलेगा, तो मिलने से अगर उसमें कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, विसर्ग कुछ और बन जाता है इसका, तो इसको विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे निह प्लस चय। अब निह प्लस चय का विसर्ग का हो जाएगा आधा श, ये वाला निश्चय हो जाएगा। अब ये छोटा वाला स, ये विसर्ग जो है ये बड़ा, ये श कैसे हो गया इसका आधा, ये विसर्ग संधि। यहाँ देखो यही बदल रहा है, इसकी जगह श आ गया। दो प्लस चरित्र, एक चीज इसमें भी हुआ, ये दोनों बिंदी विसर्ग जो है ये बदल करके आधा श हो गया, दुश्चरित्र। फिर मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। अब यहाँ विसर्ग के बाद स्वर आ गया है, नियम इसका आगे पढ़ोगे तुम कि यहाँ पे ओ हो जाता है। मनः प्लस अनुकूल, इसका जो है इस विसर्ग का उ बन जाता है, उ, और उ के वजह से इस विसर्ग का उ बन जाएगा, और न का अ आएगा, अ और उ मिल करके आ और उ के बाद यहाँ पे इसका अ निकलेगा, न में से अ निकलेगा, आ के बाद विसर्ग का उ बना है, तो आ के बाद उ आता है, तो गुण संधि में आप पढ़ो कि ओ हो जाता है। स्वर के बाद जब उ होता है तो ओ हो जाता है। तो ये स्वर संधि बहुत डिटेल बढ़िया से पढ़ा है, गुण संधि में देखिएगा यही नियम का रहा है। तो उस हिसाब से ये विसर्ग के बाद ये आया तो यहाँ पे उसका उ हो गया, और उ के अ के बाद, अब न के अ के बाद आया है, इसलिए इस उ का ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा मनोनुकूल। अभी आगे इसको और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, जब अलग अलग समझाएंगे। तो निह प्लस अंतर, निह प्लस अंतर। अब यहाँ इस बिंदी का जो है, ये विसर्ग का जो है अंग की मात्रा हो गई, तो हो गया निरंतर, निरंतर। निह प्लस अंतर निरंतर, र हो गया, और र हो गया, र हलंत के साथ होगा, और र में ये मिल जाएगा तो पूरा र हो जाएगा, पूरा र हो जाएगा। उसके बाद ये आधा न आता र, ये है अंतर, निरंतर। तो यहाँ विसर्ग का अंग ये हुआ, र हुआ है, आधा र हुआ है। ये कब होता है, तो सबका अलग अलग बताएंगे हम। अभी खाली इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, सब में विसर्ग बदला हुआ है, कहीं आधा श हुआ है, कहीं ओ की मात्रा हो गई है, कहीं आधा र होकर के हो गया है। परिभाषा क्या होगी इसकी, अब ये परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन, ये दिया हुआ है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं ना। जैसे तपः प्लस वन, तपोवन, निरह प्लस तार, निस्तार, नि प्लस तार, निस्तार, नि प्लस कपट, निष्कपट, नि प्लस रस, नीरस ना। उसके बाद नि प्लस धन, निर्धन, मनः प्लस रथ, मनोरथ, दुह प्लस कर, दुष्कर। सब में इस विसर्ग सब यहाँ हट गया है, यहाँ वाला विसर्ग जो है यहाँ सब हट करके किसी का ओ हो गया, किसी का ये सा हो गया, किसी का ये सा हो गया, किसी में बड़ी की मात्रा हो गई, किसी में उड़ंत र हो गया, ये आधा र जो ऊपर लगता है, यहाँ भी ओ की मात्रा हो गई, यहाँ ये श हो गया। तो अभी केवल ये परिभाषा ये बता रहे हैं, इसका ये एग्जाम्पल इतना दिए हैं, 2-2 4-4 एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हमको थोड़ा ज्यादा रहेगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, मतलब ये दोनों का रहा है। अगर ये विसर्ग के बाद व व्यंजन है, त व्यंजन है, क व्यंजन है, र व्यंजन है, तो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। यहाँ नि प्लस अंतर में ये स्वर है, स्वर भी है,
दो दो ठो स्वर यहाँ था ऊपर, तो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो विसर्ग का कुछ न कुछ बदल जाता है, ये है उसीलिए उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका आगे के दूसरे में दिखाएंगे, इसके 6-7 नियम हैं। पहला नियम अगले में बताएंगे, अगले वीडियो। इसको पहले अभी विसर्ग संधि क्या है ये हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, विसर्ग संधि है क्या ये इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है एग्जाम्पल के साथ और परिभाषा के साथ। अब अगले जो 7 नियम है इसके लिए अलग अलग करके एक एक नियम समझाएंगे, जैसे व्यंजन संधि में समझाए थे उसमें भी 7-8 नियम थे, सबको हम अलग अलग समझाए थे। केवल त के परिवर्तन का 7 नियम था, 5 नियम था, उस 5 को भी हम अलग अलग बताए थे सब, इसलिए कि आपको एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर है। तो ये इसका ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि क्या है इसको समझ लिए। अब अगले वीडियो में आगे से एक एक करके सारे हम समझाएंगे और तब आप आराम से देखिए। पहला नंबर ये है, देखिए पहला ये है, और भी बहुत सारे हैं, एक एक करके समझाएंगे।